We are going to start a very interesting chapter today. In fact, if you have done it in your school, you must have seen how funny the chapter is. But of course, कोई भी चैप्टर अगर हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, तो वो सिर्फ फन के लिए तो होगा नहीं. देयर मस्ट बी सम थीम, सम मैसेज. तो जो ये चैप्टर है, स्नेक एंड द मिरर, दिस इज एक्चुअली अ मैसेज कि वी मस्ट नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्व्स. एंड ओवर कॉन्फिडेंस, ऑफ कोर्स, किड्स, इट डेफिनेटली किल्स अस. वो हमें खत्म ही करता है. एंड एज अ टीचर, आई नो स्टूडेंट्स दोज हु आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट दैट वी आर बेटर देन एवरीवन. एंड व्हाट हैपेंस इज दे टम्बल डाउन. एंड में क्या होता है, वो टम्बल हो जाते हैं, इस तरीके से आके गिरते हैं कि उनको उठाने वाला भी कोई नहीं होता. दे जस्ट टेक कि ठीक है, वी नो एवरीथिंग. यहां पर दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट डॉक्टर, होम्योपैथ डॉक्टर. इट्स एन इंडियन स्टोरी. और ये जो होम्योपैथ डॉक्टर होता है ना, इसको अपने लुक्स पर बहुत प्राउड होता है. ही इज वेरी प्राइड ऑफ हिमसेल्फ दैट ही हैज अ ब्यूटिफुल, ही इज वेरी स्मार्ट, गुड फिजिकल लुक. फिर डॉक्टर भी है. ये स्टोरी उसकी तब की है व्हेन ही हैड जस्ट स्टार्टेड ऑफ हिज प्रैक्टिस. उसने अपनी प्रैक्टिस तभी शुरू की थी. नॉर्मली क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं, व्हेन दे कंप्लीट देयर डिग्री, उसके बाद दे डोंट अर्न दैट मच. शुरू शुरू में दे हैव टू जस्ट वर्क. तो ये भी कहीं पे काम कर रहा होता है. तो इसीलिए एट दैट पर्टिकुलर टाइम ही वॉज वेरी पुअर. और वो एक ऐसे घर में रहता था जिसकी छत ऐसी होती थी. दिस इज अ काइंड ऑफ रूफ ही हैड. ये सब पेपर में आएगा आपके. और घर के अंदर भी, इनसाइड द होम ऑल्सो, देयर वॉज नथिंग. कुछ नहीं था उनके घर के अंदर. ऑल अलोन, ही वॉज बैचलर. एंड ऑल द टाइम ही यूज टू थिंक that he would be marrying a very rich मतलब की lady, and she should be very fat. क्यों? so that अगर ये कोई गलती करता है तो इसको वो पकड़ ना पाए, वो इतनी मोटी हो कि वो इसको पकड़ ना पाए. and he used to admire himself in the mirror. शीशे में खुद को देखकर अपने आप को बहुत एडमायर करता था. one day what happened, it was all the same, बहुत गर्मी का सीजन था. एंड उस वक्त में सडनली उसको ऐसा लगता है कि कोई चीज ऊपर से नीचे गिरी है. मोस्टली क्योंकि वो टूटे फूटे घर में रहता था. एज यू कैन सी द टाइल, मतलब ये जो रूफ टाइल है, उसको लगा कोई चीज गिरी होगी, या रैट्स, वहां पर चूहे बहुत है तो वो कूद रहे होंगे, विच वॉज वेरी कॉमन. लेकिन शॉकिंगली उसने जब देखा तो वहां पर देयर वॉज अ बिग स्नेक. और वो जो स्नेक था ना, इट वॉज नॉट जस्ट कि वो उसके घर में था, इट हैड कॉइल्ड ओवर हिज शोल्डर. और जो स्नेक था, उसके मुंह और इसके फेस में देयर वॉज हार्डली एनी डिस्टेंस. अब वो, दिस इज अ नाइटमेयर कह लो, मैजिक कह लो. एंड उसकी जो नीचे था, दैट वाज ऑयल, इसके चारों तरफ घुमा हुआ था, तो उसका पूरा कंधा जकड़ा हुआ था. फिर पता नहीं व्हाट हैपेंड, यू कैन से द मोमेंट वो जो स्नेक था, सडनली इट स्टार्टेड लुकिंग इटसेल्फ इनटू द मिरर. वो खुद को मिरर में देखने लगा. अब इसको ये नहीं पता था, ही वॉज जस्ट पॉन्डरिंग ये स्नेक लड़का है या लड़की है.
क्या सोच रहा होगा वो स्नेक अपने आप को देखकर? क्या वो ये सोच रहा होगा कि मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई, मैंने सिंदूर नहीं लगाया? मतलब उसके दिमाग में बड़े उल्टे सीधे पकवान आ रहे थे। एनीवे, सबसे बड़ी बात क्या था कि अगर वो स्नेक इसको, इवन इफ इट वुड हैव हिस्ड, ही वाज नॉट हैविंग मेडिसिन आल्सो। आयरनी देख लो, डॉक्टर है लेकिन घर में बेसिक मेडिसिन नहीं थे। ही थॉट दैट टुडे इट इज हिज एंड। लेकिन वो स्नेक जो है, इट स्टार्टेड एडमायरिंग इटसेल्फ इन द मिरर, एंड देन ये वहां से जो है, he just escaped. He just escaped. And then ये भागा अपने फ्रेंड के घर। वहां जाकर he just poured oil on his body, क्योंकि स्नेक ने इसको जकड़ लिया था। he washed himself, he bathed, and next morning ये तो डर के मारे भागा था, तो he did not even lock his house. उसने अपने घर को बंद भी नहीं किया था जल्दबाजी में। So when he came in the morning, all the items which were there in his house was मतलब कि ransacked, robbed. सारी चीजें इसकी चोरी हो गई। बस एक ही चीज बच गई थी, और वो था इसका गंदा सा वेस्ट, मतलब जो इनर, हम बनियान बोलते हैं ना, द इनर। और वो भी इतना गंदा था, और इसने उसको स्टेटमेंट दिया कि भाई इसको भी ले जाता, धो के पहन लेता, इसे क्यों छोड़ के गया है। दिस इज द humorous story of the snake and the mirror. Basically, the theme that God punishes us if we boast. One must not be boastful. हमें जो है अपने बारे में, अपने अचीवमेंट के बारे में, we must not boast. हाँ, जो हम हैं उसमें हमें प्राउड होना जरूरी है। प्राउड इन द सेंस कि आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ टीचर। Yes, I take pride to be a teacher. That's good. But if I boast, that is wrong. And thinking ill about others, दूसरों के बारे में गलत सोचना, वो उससे भी ज्यादा। लाइक वो सोचता है कि he should marry a very wealthy woman who is very fat. Again, that's wrong. बाद में वो ये जो पूरी स्टोरी है ना, एक्चुअली वो स्नेक के बारे में पढ़ रहे होते हैं, और वो अपने स्टूडेंट्स को सुना रहा होता है। तो वो जो स्टूडेंट्स है ना, एंड में उसे पूछते हैं कि सर आपको कैसी वाइफ मिली थी। तो वो हंसता है और वो कहता है कि मेरी जो वाइफ है ना, शी इज मोर लाइक एन एथलीट। मतलब उसको बिल्कुल वॉट एवर ही थॉट, उससे एकदम ऑपोजिट मिली थी। शी वॉज वेरी, मतलब लीन, और बिल्कुल एथलीट थी, मतलब एक ही बार में इसको पकड़ सकती थी। आयरॉनिकली व्हाट ही थॉट ही कुड नॉट। तो एक कहावत होती है हमारे इंग्लिश में, हम लोग बोलते हैं, मैन proposes, गॉड disposes. तो देर इज नथिंग अगेंस्ट गॉड्स विल। भगवान ने कुछ सोचा है तो उसके आगे हमारी कुछ नहीं चल सकती। इट्स मैन proposes एंड गॉड disposes. उसने तो यही सोचा था दैट ही वुड बी गेटिंग अ वाइफ हु इज, बट उसको मिली बिल्कुल ऑपोजिट। दैट्स अ ह्यूमरस स्टोरी ऑफ what the snake and the mirror. The chapter is completely theme based, message based, that one must not boast about what they are. So let us begin the story along with NCERT. The question says, do you like to look at yourself in the mirror? What do you think about at such times? I had a friend, in fact, she was my colleaage. She was very beautiful.
He was क्या? He is of course. And she used to tell me, मतलब वो हम लोगों को बोलती थी, in the morning I wake up, I look at the mirror and I always pride myself कि God has made me so beautiful. So that is all, depends how people perceive themselves. Have you ever seen a dog, cat, or a bird into a mirror? What do you think it's? Normally, if I say, because being a pet owner, I can tell this, कि वो लोग जब इस रिफ्लेक्शन को देखते हैं तो उन्हें लगता है somebody else is there and they start reiterating, उनको जो है मतलब वो चिल्लाना शुरू करते हैं since they feel somebody else is there. Now, the actual chapter. Has a snake ever coiled itself around any part of your body? सोचना भी it's next to impossible. पूरी की पूरा मतलब cobra, a full-blooded cobra, something very what you call, बहुत ही डरावनी सी चीज. Nobody can even think of that. All of us felt silent. As I said, this is a chapter, this is a story which he was giving to his students. तो वो कहते हैं सारे के सारे एकदम चुप. The question came from the homeopath. Homeopath is the teacher इस वक्त में. He is also a doctor, but being a lecturer. The topic came up when we were discussing snakes. उस दिन वो लोग snakes के बारे में पढ़ रहे थे. Since they have to, read about the snake bite के लिए क्या देना चाहिए, all those topics इसीलिए. We listened attentively as the doctor continued with his tale. वो अपनी कहानी सुना रहे थे. It was a hot summer night, about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. Why? Because he was a bachelor. There was no one in his home to cook the food for him. उसके घर में कोई नहीं था. I heard a noise from above as I opened the door. उसने दरवाजा खोला तो अंदर हलचल मच रही थी. The sound was a familiar one. Familiar मतलब of the rats rattle करते थे, वो हमेशा ही रहता था. One could say the rats and I shared the room. मतलब यहाँ पर it is an irony. मतलब ये एक sarcasm है कि भाई एक तरफ से कह सकते हो कि मैं और चूहे जो हैं हम दोनों रूम को शेयर करते हैं, मतलब इतने चूहे थे. I took out my box of the matches, lighted the kerosene lamp on the table. मतलब ये वो time था when it was not easy to get the electricity, so he had to keep a kerosene lamp. The house was not electrified. Electrified मतलब जिसमें electricity नहीं थी. It was a small rented room. I had just set up medical practice and my earnings were meager. Meager मतलब very less. बहुत ही कम. I had about 60 rupees in my suitcase with some shirts, dhotis. I also possess one solitary, मतलब एक अकेला. Solitary means only one black coat which I was then wearing, और उसे वो पहन रखा था. I took off my black coat, white shirt and not so white vest. Not so white vest मतलब उसका जो inner था that was dirty, and hung them up. I opened the two windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. आगे आंगन था, बरामदा था. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. If you can see, this picture is made over here. गेबल ये जो आगे का ये वाला जो एरिया है वो उसके ऊपर टाइल्स जो अभी ऊपर आपको मैंने
दूसरे वाले समरी में दिखाया था वो। Then an old fashioned, in another word you can say the old fashioned house, जो पुराने जमाने में घर होते थे वैसे। देयर वॉज नो सीलिंग, मतलब आपका रूफ जो है वो फ्लैट नहीं था, इट वॉज लाइक दिस, तो देयर वॉज नो सीलिंग उस जमा, और पंखे भी ऐसे लटकते थे उसमें। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन, यू कैन सी इफ यू गो टू द रूरल प्लेसेस यू मे फाइंड देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स। यहाँ पर ये जो रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स है ना, दिस इज अगेन अ सरकाजम की चूहे आते जाते रहे। दे वर कॉमन, रेगुलर ट्रैफिक मतलब दे वर कॉमन, एंड फ्रॉम द बीम मतलब ऊपर से नीचे यहाँ से आते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। सोने के लिए गया, पंखा नहीं था, देयर वॉज नो फैन, so he was feeling the heat. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. लगता है भगवान जो है थोड़ा टाइम ले रहे थे। कहने का मतलब है कि देयर वॉज नो विंड, इट वॉज वेरी सल्ट्री। I went back into the room, sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, a Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and large mirror. A small comb lay beside the mirror. ना उसके जो उसका जो टेबल था वो वहां पे बना हुआ था, टेबल के ऊपर ही उसने उस बुक को रखा हुआ था, उसी के ऊपर वो साइड में लैंप भी था, एंड देयर वाज आल्सो अ मिरर। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज नियर वन। जब आप मिरर के पास, मतलब दिस इज हर हिज फीलिंग। आई टुक अ लुक। In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. पेपर में this has come बहुत बार आया है, ये वाला भी और ये वाला भी। I believe I was unmarried. I was a doctor. I felt I had to make my presence felt. मतलब मुझे तो भाई देखने में I should look smart. I picked up the comb, ran it through my hair, adjusted the parting so that it looked straight and neat. मतलब उसने बीच में अपनी मांग बनाई एंड मतलब बिल्कुल सही से अपने आप को ग्रूम किया, क्योंकि he believed being a bachelor and also a doctor, he should look smart. I took a close look at my face in the mirror and made an important decision. This is again a question which has come, that I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. मैं रोज शेविंग करूंगा और पतली सी मूछें रखूंगा। I was after all a bachelor and a doctor. मतलब he was too proud of himself. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. अब दूसरा डिसीजन उसने क्या बनाया, आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। मतलब यहाँ पे अर्थ शेकिंग का मतलब तो वैसे तो होता है अर्थ क्वेक, लेकिन यहाँ इसका मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट। यहाँ पे अर्थ शेकिंग का मतलब होता है वेरी सिग्निफिकेंट डिसीजन, मतलब उसने एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। एंड व्हाट वाज इट? I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was, after all, a bachelor and a doctor.
and that noise came from the above. I got up, paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. I would marry. I would get married to a woman doctor who had plenty of women good medical practice. She had to be fat. क्यों क्यों उसको फैट होना चाहिए भाई? फॉर अ वैलिड रीजन. वैलिड मतलब सम कॉन्क्रीट, प्रॉपर, जस्टिफाइड. If I made silly mistake and needed to run, she should not be able to run after me and catch me. मतलब अगर वो मोटी होगी तो वो भाग नहीं सकती. मतलब how you can see demeaning it is. अगर देखा जाए तो this kind of words are very demeaning for a woman. आप किसी औरत का बहुत मजाक उड़ा रहे हैं. वही उसका प्राइड था, वही उसका घमंड था. That is what he was. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. वो फिर बैठ गया. There were no more sound from the above. फिर कोई आवाज नहीं आई. Suddenly there came a dull thud. Thud is a sound जब कोई चीज गिरती है. It's onomatopoeia. That's a sound word. As if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry. क्यों क्यों उसको लगा surely nothing to worry? Because such noises were common in his house. Even so, I thought I would turn around and take a look. फिर उसने सोचा चलो मैं देखूं तो सही. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snakes landing on me and my turning were simultaneous. Simultaneous मतलब एक साथ. Simultaneous मतलब at the same time. पीछे मुड़ा और मुड़ते ही उसने क्या देखा? That there was a snake which was coiling. उसके चेयर से चढ़कर वो आ रहा था और ऐसा लगा जैसे दोनों जो है एक ही बार में, जैसे इसने पीछे मुड़ा और वो ऊपर चढ़ा, दोनों एक साथ था. I did not jump. I did not tremble. I did not cry. Why? Question आया था पेपर में, ऐसा क्यों? Why? He was shocked. He was shocked. उस वक्त में तो वो एकदम शॉक था. क्यों? क्योंकि वो जो स्नेक था वो तो उसके ऊपर ही था. वो तो उसके ऊपर ही था. द स्नेक स्लिदर्ड होता है मूवमेंट. स्लिथ इज द मूवमेंट. along my shoulder and coiled मतलब घुमा के जो, मतलब कि वो ऐसे घूम के आते हैं ना वैसे. अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, और इसके जो लेफ्ट आर्म था उसके ऊपर उसने कॉइल कर लिया था और उसका जो मुंह था वो ऊपर की तरफ था. द हुड इज द, उसका जो ऊपर का मुंह होता है उसको हुड बोलते हैं. वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस. और सिर्फ 3 या 4 इंचेस का फर्क था उसके चेहरे और उसके हुड के बीच में. एनी टाइम इट कुड हिट. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. मतलब यहां पर उसका कहने का मतलब है, अगर मैं ये बोलूं ना कि मैं, मेरी सांसें रुक गई थी, ये काफी नहीं है. दिस इज नॉट इनफ. उसका कहने का मतलब है आई वॉज टर्न टू स्टोन. मतलब वो एकदम, ही वॉज सो फोबिक, वो इतना डर गया था.
He was terribly afraid. टर्न टू स्टोन मतलब वो एकदम पत्थर हो गया था. पत्थर होने का मतलब वो he was terribly afraid. But my mind was very active. The door opened into darkness. बाहर अंधेरा था. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. अब like a stone image in the flesh का मतलब होता है वो मतलब there is it's a complete oxymoron. Oxymoron मतलब opposite. स्टोन और फ्लैश दोनों ऑपोजिट है. स्टोन का मतलब जिसमें जान नहीं होती और फ्लैश जिसमें जान होती है. तो उसका कहने का मतलब है कि मैं एक जिंदा आदमी बुत बन गया था. मैं एक जिंदा आदमी आई टर्न इनटू अ स्टेचू में बुत बन गया था. और आसपास बाहर अंदर सब जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था. आई फेल्ट. यहां पर ये जो है ना दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ हिम. उसको ये बात रियलाइज हुई कि वो कितना घमंड करता था और अब क्या कर सकता है. आई फेल्ट द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स. गॉड वॉज देयर. भगवान है. सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक. अब यहाँ जो ये बताना चाहता वो यही है कि उसने खुद को जो है ही बोस्टेड. तो वो कह रहा है कि शायद गॉड हैज पनिश्ड हिम फॉर हिज बोस्टिंग. उसको ऐसा लगा. आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड. मतलब वो मन ही मन में ही वॉज प्रेइंग टू गॉड इन हिज प्रेयर्स. He was just trying to pray. There was some pain in my left arm. Definitely भाई. पूरा का पूरा सांप अगर वहां पर पूरा कॉइल हुआ था तो कैसे होगा. इट वॉज एज इफ अ थिकन लेडन रॉड. लेडन मतलब लीड का बना हुआ रॉड. नो अ रॉड मेड ऑफ मॉल्टन फायर. कहता भाई सिर्फ रॉड नहीं आग से बना हुआ. मॉल्टन फायर मतलब आग से पूरा गर्म हो रहा था एकदम. Was slowly but powerfully crushing my arm. He was in immense pain. उसको बहुत तेज दर्द हो रहा था. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? और ऐसा लगा कि उसके जान चली जाए. He was exhausted. At my slightest movement, the snake would strike me. अगर वो जरा सा हिलेगा तो what will happen? Snake उसको जो है मार सकते. अभी क्या करें. डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे. उसके और मौत के बीच में सिर्फ 4 इंच का फासला था. लर्क्ड का मतलब होता है समथिंग सीक्रेटली वेट करना. छुप जाना. हिडन. लर्क्ड का मतलब होता है हिडन. वैसे होता है हिडन. यहां पर डेथ लर्क 4 इंचेस अवे इज अ फ्रेज. उसका कहने का मतलब है देर वॉज ओनली 4 इंचेस डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड द स्नेक. सपोज इट स्ट्रक. what was the medicine I had to take? There was no medicine in the room. I was but a poor foolish and stupid doctor. This is the irony कि डॉक्टर होते हुए भी उसके पास मेडिसिन नहीं थे. मतलब मैं गरीब तो था ही साथ में मैं बहुत ही बेवकूफ भी था. बिकॉज बेसिक मेडिसिन सबके घर में होता है. आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ. मतलब अपनी बेवकूफी पर वो हंस रहा था. फीबली होता है वैसे तो वीक. हल्का हल्का.
इट सीम एज अ गॉड अप्रिशिएटेड दैट। शायद इसके जो रियलाइजेशन था कि बेवकूफ है, शायद भगवान को वो चीज अच्छी लगी। दिस इज ओनली अ सरकाजम। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड। अचानक से स्नेक ने अपना सर दूसरी तरफ घुमाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई ये पहला सांप है जिसने शीशा देखा होगा। इट माइट बी एनी टाइम, लेकिन वो शीशा देख रहा था। अब वो अपने आप से इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, मतलब अपने आप से सवाल पूछ रहा है, वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी? क्योंकि वो खुद करता था, शीशे में देखकर खुद को निहारता था कि मैं कितना स्मार्ट हूं, मैं कितना अच्छा हूं। तो क्या वो भी कर रहा है? वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टेच, जो उसने खुद के लिए किया था? और यूजिंग एन आई शैडो मस्कारा, वियरिंग एन वर्मिलियन स्पॉट। वर्मिलियन मतलब सिंदूर। वर्मिलियन आपका ऑरेंजिश कलर होता है, सिंदूर। मतलब भाई क्या है, वो लड़का है लड़की है, क्या सोच रहा होगा? मैं मूछें रखूं, मैं मस्कारा लगाऊं, मैं अपने बिंदी लगाऊं, मतलब वर्मिलियन स्पॉट ऑन द फोन में बिंदी लगाऊं, मैं क्या लगाऊं? These were the funny ideas that were coming into his head. ये सारे के सारे जो उल्टे सीधे ख्याल थे वो उसके दिमाग में आ रहा था। I did not know anything for certain. What sex was this dog? Snake, was it female or male? भाई मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ वो मेल है फीमेल है। आई विल नेवर नो। भाई मैं तो उसको नहीं पढ़ू, मैं इसके बारे में थोड़ी पढ़ूंगा। फॉर द स्नेक अनवूंड इटसेल्फ। अनवूंड मतलब उसके पंजों से वो निकल गया, अनकॉइल हो गया। इट मतलब वहां से वो हट गया। फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माई लैप। अब शोल्डर से वो उसके लैप पर आ गया। फिर फ्रॉम देयर इट crept onto the table and moved towards the mirror। और वो मिरर की तरफ चला गया। एज आई सेड, नॉर्मली जो एनिमल्स होते हैं व्हेन दे सी देयर रिफ्लेक्शन, नॉर्मली इट इज दैट कि दे थिंक देयर इज समवन लाइक देम ऑन, मतलब कि देयर, एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट इवन समटाइम्स। तो वो लोग जो है उसको अटैक करने की भी कोशिश करते। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters। शायद वो खुद को जो है एडमायर कर रहा है by looking at the mirror from close। at closer quarters मतलब closely, from close। मतलब शायद I was no mere image cut in granite। मतलब अब now he was not a stone man। no mere, mere मतलब खाली इमेज नहीं था मैं, कट इन ग्रेनाइट मतलब now he was relieved। he was not now stoned। अब वो बिल्कुल डरा हुआ नहीं था। I was suddenly a man of flesh and blood। मतलब he was relieved, यहाँ पे कहने का मतलब है mere image cut in stone granite मतलब अब मैं stoned man नहीं था। now he was not a statue as वो पहले महसूस कर रहा था। Still holding my breath, I got up from the chair। I quietly went out through the door into the veranda। I leaped into the yard and ran for all I was worth। कहता मैं वहां से पहले धीरे धीरे जो है, पहले मैं बाहर की तरफ आया और उसके बाद जो मैं भागा। फॉर ऑल आई वॉज वर्थ मतलब जितना, जितनी तेज वो भाग सकता है। क्यों? मतलब यहाँ पर वाई, ये पेपर में आपके क्वेश्चन आया है कि वाई दिस इज मेड, ये ऐसा क्वेश्चन क्यों आया? फ्यू मतलब दिस इज अ साई ऑफ रिलीफ। मतलब यहाँ पर दिस इज एन एक्सक्लेमेशन फॉर साई ऑफ रिलीफ। मतलब सब लोग जो है डरे हुए सुन रहे थे। ऑल द स्टूडेंट्स वर शॉक्ड।
But when he told that the he had come out of the snatch of the snake, so they all were relieved. This is the entire meaning. Somebody asked, Doctor, is your wife very fat? कि उसने स्टार्टिंग में बोला था कि he had made two decisions. He had made one decision that he would be keeping a mustache. Second earth-shaking decision was he would always smile and that he would marry a fat doctor woman who would be having lots of money. No, the doctor said, God willed otherwise. God willed otherwise मतलब गॉड ने मेरे लिए कुछ और सोचा हुआ था. मतलब the will of God was something different. My life companion is thin, reedy person with the gift of a sprinter. मतलब what is sprinter? जो भागते हैं, sprinters होते हैं ना, जो एथलीट्स होते हैं वो. मतलब she is not only thin, she can run very fast. This is the meaning. Someone else asked doctor, when you ran, did the snake follow you? That is, of course, a very ridiculous question. क्योंकि snakes normally जो है वो किसी को मतलब वो नहीं करते, बैक नहीं करते. It's very difficult for them. They can crawl, but they don't पीछा नहीं करते हैं वो लोग. The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately I smeared oil over myself. मतलब उसने खुद को जो है he gave up अपने आप को जो है उसने oil bath दिया and took a bath because the snake had coiled over him. तो वो डर गया था. He was feeling bit filthy. I changed into fresh clothes. The next morning at about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. क्यों? एक तो उसको खाली करना था. एक तो उसको खाली करना था. दूसरा उसको जो है he also was scared कि कहीं वो सांप होगा तो उसको पकड़ना है. That is why he had taken people. But we found we had little to carry. Some thief had moved most of my things. The room had been cleaned out. Now this is a very मतलब कि ironical statement. This is an ironical statement. The room had been cleaned out का मतलब ये नहीं है कि the room was cleaned, उसको सफाई कर दिया था. It means that the room had been robbed. The room had been ransacked. मतलब पूरा खाली कर दिया था, साफ कर दिया था. यहाँ हिंदी में पूरा साफ कर दिया था. But not really. The thief had left behind one thing as a final insult. मतलब अच्छी बेइज्जती मारी भाई मेरी उसने. What was that? My vest, the dirty one. भाई मेरा इनर गंदा सा. The fellow had such a sense of cleanliness. All is a ironical statement. ने देखो मेरे रूम को अच्छे से साफ किया. इतनी सफाई पसंद थी उसको कि मेरे गंदे से बनियान को छोड़कर चला गया.
बाकी सब चीजों को साफ कर दिया। यहां पर साफ जो है, द क्लीन हैज टू मीनिंग्स। इन अनदर वर्ड वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज मतलब कि ट्रांसफर्ड एपिथेट। यहां पर इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो साफ कर गया। द rascal could have taken it and used it after washing with soap and water। भाई लेकर चला जाता, उसको साफ करके पहन लेता अच्छे से धो के। डिड यू सी द स्नेक नेक्स्ट डे डॉक्टर। अब बच्चों ने अगला क्वेश्चन पूछा, सर आपने वो स्नेक दोबारा देखा? ही laughed। I have never seen it since it was a snake which was taken with its own beauty। मतलब एक ऐसा स्नेक which was attracted with its beauty। बेचारा जो है अपने आप को शीशे में निहारता रह गया। एंड आई ran from there। अरे उस दिन के बाद मैंने दोबारा मतलब कि स्नेक नहीं देखा। This is written by Vaikom Muhammad Bashir। He is a very famous writer of Malayalam literature। So this is the story, The Snake and the Mirror। Basically, as I started, it is all about that one must not boast। These can be your questions। ये दोनों आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं विच यू हैव द 6 मार्क का, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना 5 मार्क का, उसमें आ सकता है इसको लेकर। मीन्स देयर कैन बी अ क्वेश्चन दैट लेटर ऑन द डॉक्टर रोट अ डायरी एंट्री इन दैट ही रोट अबाउट, बहुत कॉमन है इस चैप्टर से आने के मतलब की पूरा। देन इट माइट बी ही रोट अ लेटर टू हिज फ्रेंड डिस्कसिंग अबाउट प्राइड गोज बिफोर अ फॉल। प्राइड गोज बिफोर अ फॉल का मतलब होता है घमंडी का सर हमेशा नीचे ही रहता है। तो इस चैप्टर से आपका ये आ सकता है। तो इन दिस इट कम्स इन दैट वे, प्राइड गोज बिफोर अ फॉल, या वन मस्ट नॉट बोस्ट अबाउट वन सेल्फ। तो यू नीड टू राइट दैट जो डॉक्टर था ही वॉज वेरी, ही मतलब कि टुक द प्राइड ऑफ बीइंग अ डॉक्टर एंड अ बैचलर। एंड उसको लगता था if he keeps a mistake and if he would be keeping a smile on his face, he would be admired by everyone and he would get a girl of his choice। अब उसको गर्ल भी कैसे चाहिए थी? a rich, a person who is very rich practitioner, doctor practitioner, and of course fat। in another word he was demeaning others कि ये तो स्मार्ट होगा वो नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या? एक सिंगल इंसिडेंट शोड दैट योर स्मार्टनेस, आप जितने भी फिजिकली स्मार्ट हो, बट इफ यू आर स्टक इन अ पोजिशन, इन अनदर वर्ड मैंने आपको क्या बोला था? मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मतलब हम तो कुछ भी चाहते हैं, लेकिन जो होगा वो भगवान जो चाहेगा वही होगा। एंड इन एट दैट वन इंसिडेंट, जस्ट द कॉइलिंग ऑफ द स्नेक अराउंड हिम एंड लीविंग हिम स्टोन्ड, मतलब उस वन मोमेंट में एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, द वर्स्ट, but still nothing happened। It was a miracle that he was safe, and later on he realized his mistake also। और सबसे बड़ी मिस्टेक क्या था? Not only that he was overconfident, he was also stupid because he had not kept even the basic medicines। Though he was poor, but still as a doctor he could have kept some basic medicines which he was not having। अगर कुछ होता then also he could have not saved himself। So that one particular incident changed his entire perception। So that's a funny, humorous story, The Snake and the Mirror।